जब कोई साधक सचमुच भीतर उतरने लगता है तो एक दिन उसके भीतर यह भाव उठता है। अब प्रश्न पूछना भी व्यर्थ लगता है, क्योंकि हर प्रश्न घूम फिरकर उसी जगह वापस ले आता है। मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? और यहीं से एक बहुत गहरी बात स्पष्ट होने लगती है कि हम जिसे सत्य समझने की कोशिश कर रहे हैं वह शब्दों में नहीं समाता। शब्द उलझन बढ़ाते हैं, शांति नहीं। मन ही है जो भ्रम बनाता है, और मन ही है जो भ्रम से मुक्त भी होता है। शब्द कभी कभी भ्रम को और गहरा कर देते हैं, और कभी कभी वही शब्द सही दिशा की ओर संकेत भी कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शब्दों की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। जैसे माँ बच्चे को तब तक दूध पिलाती है जब तक वह स्वयं चलने खाने योग्य नहीं हो जाता। जब तक आप शब्दों को बहुत महत्व देते हैं तब तक आप भीतर से बच्चे ही बने रहते हैं, क्योंकि परिपक्वता शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। अब एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, जो कुछ भी है क्या वह अपने आप में अस्तित्व रखता है? उत्तर बहुत सहज है, अपने आप में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। हर चीज़ को किसी और का सहारा चाहिए। देखिए, यह शरीर अपने आप में नहीं है, यह मन अपने आप में नहीं है, यह संसार अपने आप में नहीं है। हर चीज़ किसी शर्त पर टिकी हुई है। इसे ही कहा गया है सगुण, शर्तों वाला अस्तित्व। अब मन कहता है, अगर सब कुछ शर्तों पर है तो फिर असली क्या है? यहाँ एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है, रस्सी और सांप का। अंधेरे में रस्सी दिखती है, सांप की तरह है। सांप का डर लगता है, लेकिन जब रोशनी होती है तो पता चलता है सांप कभी था ही नहीं। सांप को हटाना जरूरी नहीं था, सिर्फ यह समझना था कि वह कभी वास्तविक था ही नहीं। ठीक यही स्थिति हमारी चेतना की है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, विचार, भावना, सुख, दुख, ये सब प्रतिबिंब हैं, और हर प्रतिबिंब किसी वास्तविक वस्तु पर निर्भर होता है। अब प्रश्न उठता है, तो क्या चेतना ही वास्तविक है? नहीं, चेतना भी प्रतिबिंब है। जैसे पानी में चांद दिखाई देता है, वैसे ही वास्तविक का प्रतिबिंब चेतना में दिखाई देता है। अब और गहराई में चलते हैं। यदि चेतना भी प्रतिबिंब है तो फिर वास्तविक क्या है? उत्तर है साक्षी। लेकिन यहाँ सावधान रहना जरूरी है। साक्षी भी अंतिम नहीं है यदि आप उसे कोई अनुभव मान लें, क्योंकि जो अनुभव है वह आता जाता है। जब मन शांत होता है तो चेतना शांत होती है, और जब मन सक्रिय होता है तो चेतना गतिमान होती है। लेकिन साक्षी इन दोनों को देखता रहता है। अब एक और सूक्ष्म प्रश्न उठता है, क्या बिना साक्षी के चेतना हो सकती है? नहीं। और क्या बिना वास्तविक के साक्षी हो सकता है? नहीं। उसका प्रतिबिंब साक्षी, साक्षी में चेतना, चेतना में अनुभव, अनुभव में संसार, यही पूरा क्रम है। अब मन कहता है, अगर वास्तविक को अनुभव नहीं किया जा सकता तो फिर उसकी बात क्यों करें? क्योंकि शर्तों वाले को समझने के लिए बिना शर्त वाले का होना आवश्यक है। अगर दिन है तो रात का अर्थ है, अगर सपना है तो जागृति का अस्तित्व है, और अगर अनुभव है तो अनुभव से परे कुछ है। जब दर्द और सुख का प्रश्न आता है, मन कहता है, दुख तो वास्तविक लगता है। हाँ, लेकिन दुख लक्षण है, सत्य नहीं। जैसे बुखार बीमारी नहीं, लक्षण है, दर्द और सुख गलत पहचान के लक्षण हैं। जब मन स्वयं को शरीर मान लेता है तभी सुख दुख वास्तविक लगते हैं। जब यह पहचान टूटती है तो सुख दुख आते हैं, लेकिन पकड़ नहीं बनाते। अब ईश्वर का प्रश्न आता है। मन कहता है, सब कुछ ईश्वर की योजना से है, लेकिन फिर पूछना चाहिए, ईश्वर किसके लिए? यदि ईश्वर
सिर्फ एक शब्द है, एक धारणा है, तो वह भी मन की रचना है। सच्चा प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। सच्चा प्रश्न है, जो ईश्वर को जानता है वह कौन है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो ईश्वर का प्रश्न अपने आप गिर जाता है। अंत में एक अत्यंत गहरी बात जिसे लोग समझने से डरते हैं, मृत्यु। मृत्यु शरीर की है, मन की है, स्मृति की है, लेकिन जो वास्तव में आप हैं वह कभी जन्मा ही नहीं। जो जन्मा नहीं वह मरेगा कैसे। इसलिए अध्याय का सार यही है, अपने आप में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता, सब कुछ किसी और पर निर्भर है और अंत में केवल वही शेष रहता है जो किसी पर निर्भर नहीं। अब कुछ भी समझने की कोशिश मत करो, बस यह देखो क्या तुम वह हो जो बदलता है या वह जो बदलाव को देखता है।